सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणं। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने देखा था श्लोक नंबर 60 में कि संसार में, हमारे परिवार में, घर में माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई बहन, ये सब जिन्हें हम अपना हितकारी समझते हैं, अपने समझते हैं, वे वास्तव में अपने नहीं हैं, वे वास्तव में तेरे नहीं हैं। तुझे लगता है कि तेरे हैं, किंतु है नहीं। इस संसार में बहुत सी चीजें क्या, ज्यादातर चीजें, सभी चीजें तुझे लगती हैं, वास्तव में नहीं है नहीं। ये शरीर मैं हूं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कोई मारे तो मुझे लग गई, कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसा लगता है मैं हूं, लेकिन वास्तव में मैं नहीं हूं। जब भी हमने किसी से मित्रता की है, आप अपने ही जीवन में लगा करके देखना, जब भी हमने अपने जीवन में किसी से भी मित्रता की है, तो जब मित्रता करते हैं तो शुरू में कितना अच्छा लगता है, ओहो आज नया दोस्त मिल गया, आज नया फ्रेंड बन गया। किंतु जब वही कुछ हमें ऐसा कह देता है या हमारे साथ कुछ ऐसा कर देता है जो हमें ठीक नहीं लगता, तो कैसा लगता है? वो अच्छा बुरा हो जाता है कि नहीं हो जाता? वही पहले अच्छा लगता था, वही अब बुरा लगता है। आप देखो तो सही संसार की दशा। जो माता पिता हमें जन्म देते हैं वो हमें हमेशा अच्छे लगते हैं, किंतु जब वो डांटते हैं तो बुरे भी लगते हैं कि नहीं लगते? हमेशा लगते हैं। बहुत से बच्चे तो पापा के डांटने पर पीछे से चुपचाप कहेंगे बड़ा होने तो फिर बताऊंगा तुमको। मन में बड़ा होने तो बताऊंगा, देख लूंगा सबको, अभी चला लो हुक्म जो चलाना है, छोटा हो ना अभी तो। एक बहुत प्यारी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी है। अकबर बीरबल का नाम तो सुना ही है हमने, है ना? तो बीरबल का बेटा घर में थोड़ा उधम कर रहा था, तो बीरबल ने उसे पकड़ के सूद दिया मतलब समझे, उसे 2-4 थप्पड़ लगा दिए। वो बैठ गया, शांति से रोने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल को दया आने लगी अपने पुत्र पर, तो बीरबल कहता है, बेटा मैं तुझे इसलिए मारता हूं क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तो पता है बीरबल के बेटे ने क्या कहा? पापा प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूं, बस मैं दिखा नहीं पाता। समझ आया? प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूं, मैं दिखा नहीं पाता। मतलब आप सोचो, परिवार में एक साथ रहते हुए दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के कितने हितैषी हैं, किंतु अंतरंग में किसके प्रति क्या परिणाम हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। यहां संसार में ये रिश्ते नाते जो भी बनाए हुए हैं ना, माता पिता, पुत्र, भाई बहन, मित्र, सबके सब सिर्फ दिखावे के हैं, स्वार्थ के सगे हैं, स्वार्थ के सगे। स्वार्थ नहीं सदे तो किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे नहीं भैया, एक माँ के विषय में आप नहीं जानते, एक पिता के विषय में आप नहीं जानते, वो अपने बेटे पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक
काम करते रहते हैं। सच में? क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी देखना, माता पिता कभी बच्चे के लिए नहीं करते जो करते हैं वो करते हैं अपने स्टेटस के लिए। किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? स्टेटस के लिए, बच्चे के लिए नहीं। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा फेल हो गया, उन्हें चिंता इस बात की होती है अब 4 लोग क्या कहेंगे। इसने नाक कटा दी पूरे मोहल्ले में हमारी, क्या मुंह दिखाएंगे अब हम? हमारा बेटा इतने बच्चे स्कूल में पढ़ाते हैं और फेल हो गया। उन्हें दुख इस बात का नहीं है कि बेटा फेल हो गया। किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि अब 4 लोग क्या कहेंगे, क्या क्या मुंह दिखाएंगे हम किसी को। उनके बच्चे, शर्मा जी का बच्चा देखा तुमने, टॉप आया है पूरे मोहल्ले में, बेटा मिठाई बांटते फिर रहे हो, तू नालायक। 2 लगाएंगे थप्पड़ खींच के। कहाँ गया आपका प्रेम, कहाँ गया आपके दिन रात की मेहनत? बताओ तो सही। अब कोई कहेगा अरे भैया आप समझ नहीं रहे हो, उसे उसका भविष्य बनाना है कि नहीं बनाना? उसका भविष्य बनाना है, पढ़ा लिखा करके उसे पैरों पे खड़ा करना है। आप अपने बच्चे का भविष्य बनाने वाले होते कौन है, बताओ तो जरा। कहानी सुनाई थी ना मैंने, एक व्यक्ति के 3 बेटे, एक को वो पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाता है, एक को डॉक्टर बनाता है, तीसरे को कलेक्टर बनाना चाहता है, लेकिन वो चोर बन जाता है। कोई पूछता है आपके बच्चे, आपके तो 3 बेटे हैं ना, क्या कर रहे हैं? अरे मैंने एक बेटे को डॉक्टर बना दिया, एक बेटे को इंजीनियर बना दिया, और तीसरा भी तो है ना, तीसरा, अरे वो तो नालायक निकला, चोर बन गया। अरे एक को तूने डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, और तू ही बनाने वाला है तो फिर तीसरे को तू कलेक्टर बनाना चाहता था तो क्यों नहीं बना? वो चोर क्यों बन गया? बता तो सही, ऐसा क्यों हुआ? तुम कौन होते हो अपने बच्चों का भविष्य बनाने वाले? आप सिर्फ अपने बच्चों को सही और गलत की शिक्षा दे सकते हैं, बस, इससे अधिक कुछ नहीं, इससे अधिक कुछ नहीं। समझ आ रही है बात? ये घर, कुटुंब, परिवार, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक मेला है, मेला। ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में जाते हैं, हमारी सीट जहाँ होती है, कंपार्टमेंट, उसमें जितने लोग होते हैं, तो जितने घंटे का सफर होता है उतने घंटे बिल्कुल मित्र जैसे बन जाते हैं एक दूसरे के सब, और ट्रेन का सफर खत्म होने के बाद अपने अपने रास्ते। ऐसे ही ये संसार है। जब एक बालक का जन्म होता है, पता नहीं कहां से चला आता है, पता नहीं कहां से चला आता है, और जन्म ले लेता है किसी परिवार में जो आज तक उसके कोई नहीं थे, जिन्हें वो जानता नहीं है, जो लोग उसे नहीं जानते, आज उसके कोई माता पिता बन जाते हैं, कोई दादा दादी बन जाते हैं, कोई चाचा चाची बन जाते हैं, कोई बुआ मौसी बन जाते हैं, कोई मामा मामी बन जाते हैं। आज एक ही दिन में इतने सारे रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं, पता नहीं कहां से। भीड़ इकट्ठी हो जाती है रिश्तेदारों की, और हॉस्पिटल में बाहर मिठाइयां बांटने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं, नया मेहमान आ गया घर में। वो परिवार का एक सदस्य बन जाता है, परिवार का एक सदस्य बन जाता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कौन था वो, बताओ तो सही। कहां से आया था? कोई जवाब है? कौन था, कहां से आया, क्या रिश्ता था आपका उससे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते हम उसके विषय में, पूर्व में वो क्या था। लेकिन आज वो हमारा सब कुछ बन जाता है। आज उसको एक खरोच भी लगती है तो तकलीफ होती है, हाँ? लगता है कि नहीं लगता? वास्तविकता क्या है इस संसार की, कभी प्रश्न नहीं उठता मन में? वास्तविकता क्या है इस संसार की? इस संसार की दशा के विषय में विचार तो करो, क्या है, उसके बाद क्या होता है इस जीवन में। आज आपको संसार की दशा दिखाता हूं मैं, क्या होता है फिर जीवन में। वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जैसा जैसा उसे सिखाया जाता है वह सीखने लगता है, सीखने लगता है कि नहीं? जैसा जैसा उसे सिखाया जाता है वह सीखने लगता है। मम्मी पापा जो सिखाते हैं वो मम्मी पापा से सीखता है, दादा दादी जो सिखाते हैं वो दादा दादी से सीखता है, और बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लायक हो जाता है, बोलने लगता है, चलने लगता है, तो उसे घसीट के स्कूल ले जाते हैं।
कैसे ले जाते हैं? घसीट के। कभी देखा है छोटे बच्चों को स्कूल जाते समय? रोते हैं, बिलखते हैं तेज तेज, वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन माता पिता स्कूल ले जाते हैं उसे ताकि वो पढ़ लिख सके। स्कूल ले जाते हैं और साथ में छुट्टी भी हो जाती है। किस बात की? अरे काम नहीं करने दे रहा था ना घर का, रोता था, परेशान करता था। आजकल के प्राइवेट स्कूलों में होता क्या है, वो 200-300 रुपये महीने में टीचर्स होते हैं वहाँ जो पढ़ाई कर रहे होते, 12वीं की पढ़ाई चल रही है, उधर शिक्षक भी बन गए प्राइवेट स्कूल में, LKG UKG को पढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि घर में काम नहीं करने दे रहा था ना, तो 1 साल पहले ही एडमिशन करा दिया। कुछ तो सीख, कम से कम पीछा तो छूटे 8 घंटे के लिए जा, तो 8 घंटे नहीं तो 4 घंटे ही सही, तब तक तो हम बढ़िया बर्तन मांजना, कपड़े धोना और झाड़ू पोछा साफ सफाई सब हो जाएगी, तो 4 घंटे छुट्टी। होता है कि नहीं होता? दोनों तरफ से देखो, वो बच्चा वहां स्कूल में पढ़ा रहता है, रोता रहता है घर के लिए, उसके बाद में रोते रोते सीखता है। देखो धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा होने लगता है, उसकी किताबें बढ़ने लगती हैं, इतना मोटा बैग हो जाता है। कभी छोटे बच्चों का बैग देखना स्कूल जाना, उसके वजन से ज्यादा तो उसके बैग का वजन हो जाता है। इतनी किताबें और उतनी ही कॉपियां, एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताब और एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी। आप देखो, और स्कूल में भी कैसे पढ़ाया जाता है पता है? आजकल के विद्यालय तो एक तो शहर से आउट में विद्यालय है, 20 से 40 मिनट, 40 मिनट से 1 घंटा, इतना समय लग जाता है स्कूल एक बार जाने में, और फिर आने में उतना ही समय। और स्कूल का टाइम भी 8-10 घंटे का होता है। मतलब सुबह 7:30 बजे बच्चे निकलेंगे अगर घर से, 7 बजे अगर बच्चे घर से निकलते हैं तो लौट के कितने बजे आते हैं? कम से कम 3 से 4 बजे, पूरा दिन गया। होता है कि नहीं होता है प्राइवेट स्कूलों में? और फीस के विषय में मैंने बताया ही था, 10,000 से 20,000 शुरुआत है, शुरुआत। देखो तो सही आप। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा वो सीखने लगता है ना बच्चा, स्कूल में थोड़ा सा सीखने लगता है तो डंडे पड़ते हैं अगर याद करके नहीं आए तो। यहाँ से मम्मी मार मार के स्कूल भेजती है, जा स्कूल जा पढ़ने, उधर से टीचर मार मार के कहती है याद करके लाना कल। ढोल की तरह बजता रहता है बेचारा बचपन में चारों तरफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और क्या होता है, ढोल की तरह बजता है। उस समय भी विकल्प नहीं आता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ढोल की तरह बजता रहता है बेचारा चारों तरफ से, इधर से उधर और उधर से इधर। थोड़ा और बड़ा होता है धीरे धीरे। जब मैं था ना 6वीं-7वीं क्लास में, साइंस की किताब थी, सोशल साइंस की किताब थी, जब पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था ये किताबें आखिर बनाई किसने, ये किताबें किसने लिखी, जिसने लिखी उसने कौन सी किताब पढ़ के लिखी होगी, ये आखिर है क्या, ये आती कहां से, ये किताबें शुरुआत कहां से हुई इनकी। कई बार विचार आता था मुझे, तो किसी ने बताया बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, खोज करते हैं, इतिहास होते हैं, अपने माइंड की बातें लिखते हैं, ये किताबें हैं, वो किताब के रूप में बन करके आती हैं। तो मैंने तो उसी समय विचार कर लिया था दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ने में कोई सार नहीं है, मैं तो खुद लिखूंगा अपने दिमाग से। समझ आया? उस समय ही ऐसे विचार चलते थे। अरे जब वो साइंटिस्ट खोज कर सकते हैं, वो अपना चिंतन मनन कर सकते हैं, अपने दिमाग से इतना सब कुछ लिख सकते हैं जिसे आज हम पढ़ना पड़ रहा है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, इसमें कौन सी नई बात है, करना ही चाहिए। समझ आया? जो काम वो कर सकते हैं वो काम तो हम भी कर सकते हैं ना। अपने दिमाग से लिखना ही तो है, सोचना ही तो है, विचारना ही तो है। जीवन के विषय में आप क्या सोचते हैं, लेकिन सोचोगे तब लिखोगे। अगर यही आपका जीवन रहा कि उसने जो लिख दिया फटाफट से उसको रटा और एग्जाम में उल्टी करके आ गए, तो कोई फायदा नहीं है उसका। उल्टी करके आ गए समझे, इधर पढ़ा उधर कॉपी कर दिया जा करके, क्या फायदा उसका। आपसे कोई पूछ ले जीवन के विषय में, क्यों ये सूरज और चंद्रमा के विषय में तुम्हारा क्या मंतव्य है, मंतव्य क्या है, वो सुबह उगता है शाम को आता है, उसमें क्या है, इससे ज्यादा कुछ विचार ही नहीं करते हैं। उससे धूप आती है, इससे शीतलता होती है, इससे ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं है। विचार तो करो क्या है जीवन।
थोड़ा थोड़ा और बड़ा होने लगता है। खूब पढ़ाई, मैंने कहा ना पढ़ाई कितनी इतनी, माता पिता को इससे मतलब नहीं होता कि वो टॉप करे, मतलब इससे होता है कि सोसाइटी में हमारा स्टेटस बना रहना चाहिए, ऊंचे से ऊंचा। तो बच्चों को एक ही चीज सिखाई जाती है, बेटा टॉप नहीं आया ना तो देख लो नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो शादी कैसे होगी? हाँ, कोई क्या कहेगा, कोई लड़की नहीं देगा अपनी, ऐसे डराते हैं उनको बच्चों को। मजाक उड़ाएंगे लोग क्या? देखो तो सही, आप पीछे रह जाओगे सबसे, भागोगे नहीं तो। इसलिए मन लगा के खाना खाओ नहीं खाओ, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। होता है कि नहीं होता? अब कोई कहे पंडित जी आप तो पढ़ाई लिखाई छुड़वा के छोड़ोगे। ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मंतव्य सिर्फ इतना है, कोई भी कार्य आवश्यकता के अनुसार करो, जितना बने उतना करो, नहीं बने तो जबरदस्ती क्यों उसमें घुसना चाहते हो किसी और को खुश करने के लिए? किसी और को खुश करने के लिए जबरदस्ती क्यों आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आपको अपने जीवन पर शक है? क्या आपको शक है कि आपको 2 टाइम का भोजन नहीं मिलेगा भविष्य में? अरे जो लोग अच्छे टॉपर्स है ना, उनको नहीं मिलता, पता है, 2 समय का भोजन नहीं मिलता उनको चैन से। आप देखो कोटा में, जयपुर में, भोपाल में, इंदौर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, मुंबई में, इनको भोजन थोड़ी मिलता है ठीक से। इनके स्कूल कोचिंग आना जाना और वर्क करना, इतना होमवर्क करना, इस सब में ही इतना समय बर्बाद हो जाता है कि उनको खाने पीने की होश नहीं रहते। और जो लोग थोड़ा सा मार्ग से भटक जाते हैं, वो भी खाते पीते नहीं है, वो फिर खाते पीते हैं। समझ आया? जो थोड़ा सा मार्ग से भटक जाते हैं वो भी खाते पीते तो नहीं है, लेकिन फिर खाने पीने लग जाते हैं उल्टी सीधी चीजें, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सब में लग जाते हैं। आप देखना राघवगढ़ और गुना है ना, राघवगढ़ और गुना, आप भोपाल से आपको पता होगा, गुना और राघवगढ़ है उधर, तो बीच में, उसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज पड़ता है। तो मैं राघवगढ़ में एक बार विधान कराने गया था 10 लक्षण में 10 दिन, तब उन्होंने हमें वो कॉलेज दिखाया था, तब बताया था उस कॉलेज की दशा कैसी है। लड़के लड़की सब एक दूसरे के रूम में जाते हैं, गुना में जाते हैं, रूम लेते हैं, शराब, सिगरेट और दुनिया भर के उल्टे सीधे काम होते हैं। माता पिता सोचते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे तो अय्याशी करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब समझा? बच्चों को जो बचपन में सिखाना था वो तो हम नहीं सिखा पा रहे। सही गलत का निर्णय करना तो नहीं सिखाते। क्या सिखाते हैं? जो हमने कह दिया वो कर, किताबों को पढ़ पढ़ के पटक दे, बस तू तो नंबर लाता जा। अरे उससे क्या लाभ? हंस कर के बच्चों से बातें तो करो, उनसे पूछो तो सही, क्या स्कूल में क्या सीखा, मैडम ने क्या बताया, सर ने क्या बताया, आपके दोस्त कौन कौन है, आपके दोस्त आपसे कैसी बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है इस विषय में। कभी बात करते हैं हम बच्चों से ऐसे? पढ़ाई के अलावा, होमवर्क के अलावा दूसरी बात ही करना नहीं चाहते हम अपने बच्चों से, नहीं चाहते ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पापा थके आ रहे ऑफिस से आते हैं, बेटा दिन भर पापा का इंतजार कर रहा होता है, जैसे ही पापा की गाड़ी की आवाज आई नीचे, बेटा दौड़ करके आता है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। और पापा आते ही पापा, वो ऐसे बाहें फैला कर खड़ा हो जाता है, पापा। और पापा कहते हैं होमवर्क किया कि नहीं किया, चल जाओ होमवर्क कर। सारे अरमान, दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं उसके। समझ आया? वो क्रोधित हो जाता है, वो मन में आपको गाली देता है, मन ही मन में आपका पुत्र आपका दुश्मन बन जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या कहना चाहता हूं? जो परिवार प्रेम से बनना चाहिए उस परिवार को हम कैसे बनाते हैं? क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दिखावा, इससे हम अपने परिवार को संजोना चाहते हैं, और ऐसा परिवार कभी परिवार नहीं बन पाता। वो सिर्फ मकान रह जाता है टूटा फूटा, वो एक अच्छा घर नहीं बन पाता। घर और परिवार तो प्रेम से ही बनता है, प्रेम से ही सींचा जाता है। घर और परिवार नहीं, ये पूरा संसार प्रेम से ही चलेगा। और यदि संसार से पार उतरना है
तो प्रेम को भी त्याग कर वीतरागता को अपनाना पड़ेगा, तब ही इस संसार दशा से मुक्त दशा को प्राप्त हो सकते हैं। समझ आया? बहुत गहराई की बातें हैं, बहुत विचार चिंतन की बातें हैं, मनन की बातें हैं। चलो पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब देखो ऐसा है कि एक इंस्टीट्यूट में कितने लड़के फर्स्ट आ सकते हैं? टॉप तो एक ही आएगा, टॉप तो एक ही आएगा। तैयारी में इतने सारे लोग लगे हैं, माता पिता का प्रेशर है। क्यों भैया? इतना पैसा खर्च किया है, 4 लोगों के सामने बताया हमारा बेटा, समझ आया? अब अगर वो नंबर लेकर के नहीं आ पाता है उतने, क्योंकि पुण्य का उदय नहीं है, तो तुम तो दिन रात घोल के पी लो, घोल के पी लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर पूर्व पुण्य का उदय नहीं है, यशस कीर्ति नाम का उदय नहीं है पुण्य का, तो नहीं होगा। जिसका पुण्य का उदय है, जिसको टॉप आना है, वही आएगा। कितना ही पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी तो ऐसा होता है जो नहीं पढ़ता वो टॉप आ जाता है। क्या पता कॉपी चेक करने वाले के मन में क्या चल रहा है। एक नंबर इधर से उधर हुआ, बस खेल खत्म। चाय पीते पीते उसने 1 नंबर इधर का उधर कर दिया तो खेल खत्म। खेल खत्म मतलब समझे? इतनी मेहनत करने के बाद यदि वो टॉप से फर्स्ट से सेकंड भी आ जाते हैं ना, तो उनके आंसू नहीं रुकते। ये बात अलग है, कुछ बच्चे होते हैं जो 33 नंबर में भी खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 99 की जगह 98 आ जाए, उम्मीद से 1 नंबर कम, तो आंसू बहना नहीं रुकते उनके। समझ आ रहा है? फिर अखबार में खबरें आती हैं, कोई पंखे से लटक रहा है, कोई नदी में कूद रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है। क्यों? अब मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाएंगे? उन्होंने हम पर इतना पैसा खर्च किया, वो रोज फोन कर करके बोलते थे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, फर्स्ट आना है फर्स्ट आना है फर्स्ट आना है। अब मैं फर्स्ट तो नहीं आ पाया, अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मैं अपने रिश्तेदारों के सामने कैसे जाऊंगा? सब मेरा मजाक बनाएंगे। हो जाती है कि नहीं बच्चा? सुसाइड कर देते हैं बच्चे। इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। क्या क्या रखना चाहिए? कि अपने बच्चों को क्या, सभी को संसार में स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है संसार में सभी को। आप देखो, एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया जब उसका जन्म होता है तो वो चिड़िया अनाज चोंच में भर के लाती है, अनाज चोंच में भर के लाती है अपने मुख में, और जो बच्चे उस दाने को खाने में असमर्थ होते हैं, ऐसे उसके बच्चों को वो चोंच से, उनकी चोंच में भर के इस तरह से भोजन कराती है। यह है ममत्व का वो भाव, जब वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है। और जब उन बच्चों के पंख निकल आते हैं तो क्या करती है चिड़िया? उन्हें उड़ना सिखाती है, और उन्हें उड़ना सिखाने के बाद क्या करती है? उन्हें स्वतंत्र छोड़ देती है, या उनसे कोई आशा रखती है? स्वतंत्र छोड़ देती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, हम उनके पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। डाल देते हैं कि नहीं डालते? एक एक चीज के विषय में प्रश्न कई तरह के। मेरा कहने का अर्थ ये है, उन्हें ऐसे भी मत छोड़ो कि वो अय्याशी करने लगे, और उन पर ध्यान भी रखो तो प्रेम से। कहने का अर्थ ये है कि बचपन से ही उन्हें एक एक बात का निश्चय कराओ, सही गलत का निर्णय कराओ प्रेम से। थोपो मत एक एक बात को। क्या करते हैं हम? जैसे किसी बच्चे ने कुछ पूछा तो उसको हम बताते नहीं है, जो कह दिया वो करो, जो कह दिया वो करो। अगर प्रश्न पूछे तो उत्तर नहीं देते। हमने कहा भैया आपने यहाँ पे दीपक जलाया, किसी बच्चे ने पूछा पापा ये दीपक क्यों जलाते हैं? वो जलाना चाहिए, बात खत्म। वो जीवन में नहीं समझ पाएगा उस बात को कभी। कोई भी बात हो, प्रश्न का उत्तर होना ही चाहिए। एक बच्चे को अपने माता पिता से प्रश्न पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए, उसे डर नहीं लगना चाहिए। माता पिता कभी उसकी बात को इग्नोर ना करें। आज इग्नोर कर दिया तो पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा।
एक छोटा सा बच्चा, उसकी मम्मी स्टेशन पे खड़े होकर फोन पे बात कर रही थी किसी से। बच्चा कुछ कहना चाहता था, मम्मा मम्मा मम्मा, वो देखो वो देखो वो देखो। वो पटरी पे कोई था, पटरी पे कुछ था जिसे वो लेना चाहता था। वो मम्मी से बार बार कह रहा था साड़ी पकड़ करके। उसकी मम्मी उसकी बात को नहीं सुन रही थी, वो फोन पे लगी थी। वो बच्चा क्या करता है, थोड़ी देर बाद जाता है पटरी पे, रेल की पटरी पे सीधा, और दोनों पटरियों के बीच में बैठ करके वो खिलौना उठा करके उससे खेलने लगता है। क्या दशा होगी ऐसे समय पे, आप सोचो तो सही। ये तो अलग बात है कि कोई देख लेता है तो उसे बचा लेता है, किंतु इस बात का ध्यान रखो, बच्चों की बात को इग्नोर करना आपके बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, स्वयं आपके लिए भी खतरा हो सकता है। क्या पता वो आपसे कौन सी बात कहना चाहता है, हम सुनते ही नहीं है, कई बार तो डांट के भगा देते हैं, वो गलत है। तो मैं तो ये बात बताना चाहता था कि पुण्य का उदय नहीं है तो टॉप नहीं आ सकता। चलो टॉप भी आ गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, आगे अब बात आती है पढ़ाई लिखाई के बाद में। जैसे ही पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होती है तो नौकरी चाहिए। अब नौकरी भी आज तो पता है हमें, चाहे कोई सी भी पढ़ाई हो, इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, सीट उतनी ही है। गवर्नमेंट से देना नहीं चाहती है जॉब, वो निकालती भी नाटक करने के लिए, मुश्किल से 500 पद, 1000 पद ऐसे निकालती है 5-5, 10-10 साल में। समझ आया? तो नौकरी नहीं है। कितने ही युवा बेरोजगार पूरे भारत देश में भटक रहे हैं, नौकरी नहीं है। पुण्य का उदय हो तो नौकरी लगती है, नहीं तो आप देख लो आजकल तो पकोड़े के ठेले पे भी लिखा होता है एक एक डिग्री के नाम, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों के नाम। हाँ, पकोड़े के ठेले के ऊपर भी देखो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों के नाम लिखे होते हैं। तो नौकरी भी कब? जब पुण्य का उदय हो। अच्छा बिजनेस कब? जब पुण्य का उदय हो। लग गई नौकरी, चलो पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से नौकरी भी लग जाती है। अब शादी, 6 महीने नहीं होते उसको, 6 महीने पूरे नहीं होते जॉब अच्छी लगे, पूरे 6 महीने नहीं हो पाते, इससे पहले शादी। अब वो अपने लिए क्या कर पाया मुझे बताओ? पेट काट काट करके तो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहा था, दिन रात उसमें लगा दिमाग, ना कोई एंजॉय, ना कोई अच्छे से भोजन नहीं कर पाना, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब नौकरी मिल गई तो नौकरी में अच्छी खासी सैलरी मिल रही, चलो 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी मिल रहे हैं, उसके बाद वो क्या करेगा? अपने ऊपर खर्च करता है, बताया ना, 6 महीने के अंदर तो शादी। और नौकरी में आप नई नई नौकरी लगी है, छुट्टी नहीं ले सकते भैया, कहाँ से घूमने जाओगे, कहाँ से खर्चा करोगे, छुट्टी नहीं ले सकते आप। और कि भैया दिन में नौकरी 8 घंटे की ड्यूटी है, तो बाद में 8 घंटे की ड्यूटी कहने की होती है, दिमाग तो 24 घंटे लगा देता है उसी में। समझ आ रहा है? 24 घंटे उसी में दिमाग लगा रहता है, और 8 घंटे काम कर करके थक जाते हैं, शाम को घूमने का मन हो तो जाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है सो जाओ आराम से, थकान होने लगती है। 6 महीने में शादी करा दी, अब शादी के बाद क्या करें? अब उसकी फरमाइशें पूरी करो। सबसे पहले तो सगाई होती है ना, आज के समय में सगाई, राजू भाई, तो मोबाइल चाहिए अच्छा वाला, स्मार्टफोन नया, सगाई होते नया स्मार्टफोन चाहिए गिफ्ट में सबसे पहले तो। और वो भी अगर मान लो आपने 20,000 वाला दिया तो क्या कहेगी, कितने कंजूस हुआ। पता है मेरी सहेली की शादी में उसके है ना हस्बैंड ने उसको है ना 30,000 वाला मोबाइल लिया था, मुझे ये दिया 20,000। समझ आया? ये हालत है, कितना ही कर दो तो भी कम पड़ता है, कितना भी कर दो तो कम पड़ता है। मम्मी को अगर 500 रुपए की साड़ी दे दो तो मम्मी खुश हो जाती है, उसको 5,000 की दो तो भी खुश नहीं होती। देख लो आप, वो पड़ोसन की 10,000 की दिखेगी, ये होता है। अब उसकी फरमाइशों में जीवन लगा दे, तेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, जो तेने इतनी मेहनत की ना कुछ नहीं कर पाएगा। अब तीसरा मेहमान, शादी के बाद अब तीसरा मेहमान आने वाला है। जैसे ही वो आता है उसके आने से पहले तो उसके कपड़े, खिलौने और खुशियां और मन में उल्लास, उसके चलते पता नहीं कितना खर्चा हो जाता है इकट्ठा। और परंपराओं के चलते लड़की वाले के घर से पच आना और दुनिया भर की चीजें और लेन देन और पता नहीं कितना, मन नहीं होता लोगों का, उसके बाद भी करते हैं, मालूम है आपको।
इतनी टेंशन होती है, फिर भी परंपराएं निभा रहे हैं, रीति रिवाज के नाम पर कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं जो मन में आ रहा है। और उसके बाद में क्या होता है, बच्चे के लिए अकाउंट खुल जाता है पैदा होते ही बैंक में, अब उसके नाम से पैसे जमा करना। लड़की है तो शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना पड़ता है लड़की के लिए, लड़का है तो उसके लिए एक एक चीज, अगर दो हैं तो दोनों के लिए बराबर पैसा खर्च करना, उतना लालन पालन, कितनी टेंशन होती है। सोचो तो सही, जीवन उसी में निकल जाता है। मुझे कभी कभी विचार नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन क्या इसी के लिए है। कविता सुनाई थी ना मैंने, कौन सी सुनाई थी, याद है? अब तक तो याद हो गई होगी, मैंने 3-4 बार सुना दी वो कविता। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। समझ आया? दादा परदादा कहाँ गए, ये सब हमारे नेता लोग कहाँ गए? जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। इस संसार में आकर की क्या महानता दिखा गए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। क्या क्या किया, सबके सब क्या करते आ रहे हैं, पैदा हुए, व्यापार सीखा, वही पढ़ाई लिखाई नौकरी, धन कमाया, बूढ़े हुए और बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए ना। क्या महानता कर लिया आपने, विचार तो करो, क्या किया? पूरे जीवन कुछ नहीं किया, सारा जीवन बर्बाद। और हम इसको क्या मानते हैं, उच्च क्वालिटी की जिंदगी है, लाइफ स्टाइल और फलाना और ठिकाना, उच्च शिक्षा और सब पता नहीं क्या क्या, सब झूठ है, सब झूठ। अरे सच तो क्या, सच तो देखो आप संसार में। वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला, जानते हो आप? ऑटो रिक्शा चलाने वाला जो ऑटो रिक्शा चला के लाखों कमा लेता है, उसके ऑटो में बैठने वाला वो 10,000 रुपए का जो ऑफिस से निकल के आता है बैग लेकर के, नौकरी करता हुआ, सूट वूट पहन करके, वो समझता है मैं बड़ा पैसे वाला हूँ। और रिक्शा वाला कहता है आके बैठ जा शांति से पैसा तो हम ही कमाते हैं, तुम लोग क्या हो, ऊपर वाले की सुनते हो 50-10,000 रुपए महीने में जिंदगी निकाल रहे हो। सूट बूट पहन करके अपने आप को समझते हो, यूनिफॉर्म पहन करके, टाई बेल्ट लगा करके कि हम पैसे वाले, कुछ नहीं। वो रिक्शा चलाने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, ये अच्छा खासा पैसा कमाते हैं डेली का, मेहनत का, और हम वैसे ही घमंड में उतरे जा रहे हैं बिना मतलब। ये है दिखावे में, ये दिखावा है। हमारा पूरा जीवन ऐसा है जो मैंने आपके सामने रखा है, हमारा जीवन, हमारा वर्तमान जीवन पूरा। आपको पता है ये घर परिवार जो इतना क्रोध का माहौल फैला हुआ है संसार में, ये कैसा फैला हुआ है? घर में यही देखने को मिलता है बच्चों को, जैसा बच्चे देखते हैं ना वैसा ही सीखते हैं। एक सीरियल है, NTV पर आता है, हप्पू की उल्टन पलटन, ऐसा एक सीरियल है। उसमें क्या होता है, उनकी फैमिली रहती है, सब गुस्सा करते हैं। एक बच्चा है, बच्चे के पिताजी जो इंस्पेक्टर है वो गुस्से वाला, इंस्पेक्टर की मम्मी मतलब बच्चे की दादी वो गुस्से वाली, बच्चे की मम्मी वो गुस्से वाली, बच्चे की दोनों तीनों बहन वो गुस्से वाली। एक बार अध्यापक लेकर के आता है बच्चे की शिकायत करने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ने स्कूल में किसी दूसरे बच्चे को मारा था, तो वो शिकायत करने के लिए घर पे आता है उसके बच्चे को पकड़ के। वहां देखता है लड़ रहे हैं आपस में पति पत्नी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गुस्से में। उधर दोनों बहनें लड़ रही हैं आपस में गुस्से में चिल्ला चिल्ला के, और उधर से अंदर से दादी आती है फोन पे किसी को गालियां देती हुई जोर जोर से। अब वो समझ जाता है किससे शिकायत करे। वो कहता है कि मैं सोच रहा था ये बच्चा इतनी सी उम्र में इतना क्रोध इसके अंदर आया कहाँ से, लेकिन जैसे ही मैंने इस परिवार में एंट्री की मुझे समझ में आ गया इस बच्चे में इतना क्रोध आया कहाँ से। जो माहौल है, जो जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं।
यदि हम प्रेम से बातें करेंगे अपने परिवार में, सभी से, परिवार में, ऑफिस में, सब जगह यदि हम सबसे प्रेम से बातें करेंगे तो हमारे आसपास के लोग प्रेम सीखेंगे। यदि हम क्रोध से बातें करेंगे तो क्रोध सीखेंगे। जीवन ऐसे ही चलता है, जैसा बोलते हैं वैसा ही सुनने को मिलता है। उदाहरण है ना, एक बताया था ना मैंने, कोई चिल्ला करके बुलाता है चौबे, उधर से आवाज आती है क्या है बे, और चौबे जी, हाँ जी, जैसा बोलते हैं वैसी प्रतिध्वनि आती है उधर से। तो ऐसा होता है। हमें तो क्या सीखना है अब इस वर्तमान जीवन से कि दिखावा छोड़ देना है, दिखावा छोड़ देना है। कल भी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, आज भी बहुत सारी बातें बता दी हैं। जितना सीख सको उतना सीख लेना, जितना समझ सको उतना समझ लेना। परिवार को कैसे बढ़ाया जाता है, मेरा लेख है हमारा वर्तमान जीवन, हमारी संस्कृति, वो आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी है मैंने, बहुत सारी बातें जो हमारे सीखने के लिए बहुत आवश्यक है वर्तमान जीवन के लिए। समझ आया? ऐसा विचार किया कभी पहले? ये बैठे बैठे सोचने का नतीजा है। आप कई बार मुझे देखोगे, मैं इधर उधर खड़ा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, मोबाइल में लगा होता हूँ, ये सब जब मैं खाली बैठा होता हूँ तो ये नहीं सोचना कि मैं खाली बैठा हूँ, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। खाना खाते समय भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मूवी देखते समय भी देख मूवी रहा हूं, लेकिन पकड़ उसमें से अध्यात्म की होती है। समझ आया? तो ये होता है और होना भी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लक्ष्य जीवन का, आपकी रुचि किसमें है, जिसमें आपकी रुचि है आप अक्सर वही सोचते हैं। आप कहीं किसी के यहाँ खाना खाने जाएंगे ना, तो महिलाओं की आदत होती है, खाना खाने कहीं गए, अच्छा लगा तो तुरंत इस पर दृष्टि नहीं जाती, वो खाने में अच्छा लग रहा है, इस पर दृष्टि जाती है, इसे बनाना कैसे, वो सीख लेंगे ना, घर पे जरूर बनाएंगे। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही यदि हमें मोक्ष मार्ग में इतनी रुचि है तो संसार में जो भी दिखेगा हम उसे अपनी दृष्टि से देखेंगे, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखेंगे। समझ आया? हम सभी, आज मैंने कल जो घर कुटुंब की बात की थी उसी को बढ़ाते हुए मैंने आज हमारा वर्तमान जीवन, हमारे परिवार, सबकी दशा बताई है, क्या दशा है। कल हम बात करेंगे सब में समता भाव धारण करने की प्रेरणा जो आचार्य देते हैं 61 नंबर के श्लोक में, कल हम उसकी बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।